बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी अरसे के बाद मैं अपने चैनल पे ये वीडियो जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। और ये वीडियो अपलोड करने का मकसद जो है वो आप लोगों की बेइंतहा जो है वो रिक्वेस्ट हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो पिछले 2 साल से मुझे कह रहे हैं कि आप हमें ऑनलाइन तैयारी करवाएं प्यास के एंट्री टेस्ट के लिए। तो चूँकि मैं पिछले 2 साल अपनी स्टडी में बिज़ी था और मैं नहीं चाहता था कि मैं एक ऐसी ज़िम्मेदारी लूँ जिसमें मैं अपना पूरा टाइम जो है वो आप लोगों को ना दे सकूँ। इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू आप लोगों को जितना मैक्सिमम हो सकता था मैं आपको गाइड करता रहूँ। लेकिन अब चूँकि डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, लोग बार बार कह रहे हैं कि आप एक ऑनलाइन बैच जो है वो स्टार्ट करें जिसमें आप हमें प्यास के टेस्ट के लिए की जो है वो तैयारी करवाएं। तो मैंने ये सोचा है कि मैं एक ऑनलाइन जो है वो प्रिपरेशन बैच जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। और उस बैच में क्या क्या होगा, किस किस तरह से हम पढ़ाएंगे, वो तो मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगा। तो पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि प्यास एमएस फेलोशिप क्या चीज़ है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनमें से मैक्सिमम लोग जो हैं वो इस तरह के होंगे कि वो नए होंगे, उनको पता नहीं होगा कि प्यास एमएस फेलोशिप क्या चीज़ है। इस प्रिपरेशन बैच को स्टार्ट करने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि ये एक यूनिक प्रिपरेशन जो है वो आपके पास पैकेज होगा जिसमें आप प्यास की तैयारी के साथ साथ आप डिफरेंट जो फ़िज़िक्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे पीपीएससी है या आपके पास केआरएल का टेस्ट है या नेस्कॉम है, कोई भी फ़िज़िक्स का रिटन टेस्ट आता है तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें। ठीक है। तो इस बैच को स्टार्ट करना जो है वो एक मेरी अपनी ख्वाहिश भी थी, बहुत अरसे से थी, लेकिन चूँकि मेरे पास टाइम नहीं था इतना तो मैं इसको स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। तो खैर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। प्यास एमएस बेसिकली जो है वो आप कह लें कि स्पॉन्सर्ड एमएस डिग्री है जो कि आपको प्यास यूनिवर्सिटी में करवाई जाती है। आपको स्टडी के दौरान जो है वो 35,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। आपकी ट्यूशन फ़ीस वगैरह नहीं होती इसमें। आपके सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो यूनिवर्सिटी बर्दाश्त करती है। और जब आपकी 2 साल की एमएस कंप्लीट हो जाती है तो आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब मिल जाती है। ठीक है। वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं? एटॉमिक एनर्जी है, केआरएल है या नेस्कॉम है। और जब आपकी जॉब होती है तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 1 लाख प्लस होती है, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा आपको सैलरी मिलती है। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि ये जॉब्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट पे हो गई हैं या नहीं। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ये जॉब्स जो हैं वो रेगुलर पे ही हैं। ठीक है। एक दफ़ा दरमियान में ये नोटिफिकेशन आया था कि ये जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, लेकिन अब ये सारी जॉब्स जो हैं वो अगेन से रेगुलर हो चुकी हैं। प्याज फेलोशिप के लिए एज लिमिट क्या है जी? 27 ईयर्स है। जो आपकी एडवर्टाइजमेंट आएगी अप्रैल मई में, आई थिंक आ जाएगी एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें जो है वो 27 ईयर्स जो है वो इसकी एज लिमिट होगी। ठीक है। और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपको एमएससी या बीएस आपको चाहिए होगा, यानी आपने 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट की हो फिज़िक्स में। ठीक है। और रिज़ल्ट वेटिंग लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी जिन लोगों का रिज़ल्ट दिसंबर तक आना है वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका टेस्ट पैटर्न किस तरह का होता है? इसमें एमसीक्यूज़ होते हैं। ठीक है। एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट होता है। और इसमें जो है वो सब्जेक्ट पोर्शन होता है। पिछले कुछ अरसे में, यानी 2 से 3 साल से इस तरह से हो रहा है कि सिर्फ सब्जेक्ट पोर्शन ही टेस्ट में आ रहा है। पहले ये होता था कि सब्जेक्ट पोर्शन भी होता था और जनरल भी होता था, लेकिन अब कुछ अरसा से जो है वो सब्जेक्ट पोर्शन आ रहा है। और इस दफ़ा भी उम्मीद है कि सब्जेक्ट पोर्शन ही आएगा। और मेरिट कैलकुलेशन जो है वो ये आप देख सकते हैं, रिटन टेस्ट होता है, उसकी बेस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है इंटरव्यूज़ के लिए। और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट जो है वो यहाँ पे बन जाता है। अब हम आते हैं असल अपनी टॉपिक की तरफ कि हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के साथ ये शेयर करना है कि मैं बहुत अरसे से ये सोच रहा था कि मैं ये ऑनलाइन प्रिपरेशन बैच जो है वो स्टार्ट करूँगा। लेकिन चूँकि मसरूफ़ियत थी मेरी, और उसमें आपको पता है जब आप बिज़ी होते हैं तो आप कोई भी चीज़ जो है वो उसको ज़िम्मेदारी के साथ नहीं कर पाते। तो अब जो है वो चूँकि मैं जॉब पे आ चुका हूँ, मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, तो मैंने ये प्रिपरेशन बैच जो है वो स्टार्ट किया है।
ये प्रिपरेशन बैच आपको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करेगा? ये आपको एक पूरी, यानी आपकी जो फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन है, आपने फ़िज़िक्स बेस पे कहीं पे भी टेस्ट देना है, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी में हो, चाहे केरल में हो, चाहे नेस्कॉम में हो, चाहे वो प्यास का टेस्ट हो या पीपीएससी का टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, आपने फ़िज़िक्स की जब आपने तैयारी करनी है, तो ये जो प्रिपरेशन पैकेज है हमारा, ये जो सेशन है हमारा, ये आपको कंप्लीट जो है वो प्रिपरेशन करवाएगा फ़िज़िक्स की, ठीक है? इसमें आपको, यानी एक तरह से आपका फ़िज़िक्स सब्जेक्ट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? उसमें ये नहीं होगा कि आपने अगर इसको प्यास के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो अ, किसी और जगह पे ये अप्लाई नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सर्वे की बुक। जेविट एंड सर्वे की बुक आप में से बहुत सारे लोगों ने सुनी हुई है, फ़िज़िक्स के लिए बहुत अच्छी बुक है। तो ये बुक जो है, ये हम स्टार्ट करेंगे, इसको हम वीकली सिलेबस इसका ब्रेकडाउन बना लेंगे और हम वीकली जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे थ्रू ज़ूम मीटिंग। हमारा जो है वो लेक्चर हुआ करेगा डेली। उसमें हम इसके जो है वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे डिटेल में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उनको हम हाईलाइट करेंगे, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे कि इसमें से क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, इसमें से किस तरह से आ सकता है, ठीक है? आप समझ रहे हैं ना? उसके बाद हम जो है वो वीकली जितना पढ़ा होगा हमने एक वीक में, उसका हम एक टेस्ट लेंगे, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है उस वीक में। जब हमारी सर्वे कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो बाकी जो टॉपिक्स हैं, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के हैं, जो एमएससी लेवल के हैं, जो सर्वे में अवेलेबल नहीं है, उनको हम डिफरेंट जो बुक्स हैं कंसर्न्ड, जो क्लासिकल मैकेनिक्स की बुक्स हैं, उनमें से हम उसको पढ़ेंगे। जैसे लैग्रेंजियन है, हैमिल्टोनियन है, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम्स हैं। इस तरह क्वांटम मैकेनिक्स में जो थोड़े हाई लेवल के प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और बाकी जो भी चीज़ें जैसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ग्रिफिथ की बुक में मिलती हैं, जो आपको एमएससी लेवल की बुक्स में मिलती हैं, तो वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हमारी डिस्कशन हो जाएगी, तो उसके बाद हम जो है वो पास्ट पेपर्स की जो है वो सोल्यूशन करेंगे, हम डिटेल सोल्यूशन करेंगे उनका, जिसमें हमारे पास प्यास के पास्ट पेपर हैं, एटॉमिक एनर्जी के मेरे पास कुछ पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, इस तरह जो है वो नेस्कॉम के पास्ट पेपर्स हैं। तो हम सारे पास्ट पेपर्स को वन बाय वन हम उनको एमसीक्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ के लिए जो मेरे पास डिफरेंट बुक्स हैं, बहुत अच्छी मेरे पास बुक्स हैं जिनमें बड़े अच्छे और स्टैंडर्ड के एमसीक्यूज़ बने हुए हैं। हम उन एमसीक्यूज़ को सिर्फ़ उनका, हम ये नहीं कि हम उसका ऑप्शन देखेंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी, ऐसा नहीं होगा। हम उस एमसीक्यू को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे और उसको हम हर डायरेक्शन से देखेंगे कि ये एमसीक्यू आया है तो ये किस बेस पे आया है, किस सब्जेक्ट जो है वो किस कंसेप्ट की बेस पे ही आया है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जीआरई। अब आप सोचेंगे जीआरई क्या है? जीआरई फिज़िक्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल का एग्ज़ाम है जिसमें आप फ़िज़िक्स के लिए अपेयर होते हैं इंटरनेशनली। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें अपेयर होते हैं और ये एग्ज़ाम जो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होता है। अब जीआरई का यहाँ पे क्या मकसद है? जीआरई का मकसद यहाँ पे ये है कि आपने जब भी जब भी आपने कोई टेस्ट देना है, चाहे वो प्यास का टेस्ट है, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी का टेस्ट है, चाहे केरल का है या नेस्कॉम का, कोई भी टेस्ट है, तो उसमें आपको जीआरई में से लाजमी कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो उसमें आएगा, ठीक है? ये प्रैक्टिस रही है हमेशा से। प्यास में 6 to 7%, 6 to 10% एमसीक्यूज जो हैं वो डायरेक्टली जीआरई में से उठा लिए जाते हैं। केरल और नेस्कॉम में एट टाइम्स ऐसा होता है कि पूरे का पूरा पेपर जो है, पूरे का पूरा रिटन टेस्ट जो है वो जीआरई में से उठा लिया जाता है। तो सबसे एंड पे हमारा जो फोकस होगा वो जीआरई पे भी होगा, क्योंकि जीआरई को अगर हम मिस करेंगे तो अच्छा खासा पोर्शन हमारा जो है वो मिस हो जाएगा। तो ये एक मेरा एक ओवरऑल एक ओवरव्यू है जो मैं सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके साथ मैं आपको बता दूँ कि ये जो डिस्कशन मैं आपके साथ थ्रू यूट्यूब चैनल कर रहा हूँ, ये डिस्कशन मैं ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और जो भी मेरी कम्युनिटी बनी हुई है उसमें मैं कर चुका हूँ और बहुत सारे लोग इस सेशन को ज्वाइन कर भी चुके हैं, ठीक है? ये सेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है 16 जनवरी मंडे से, ठीक है? इसकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं वो मैं इसके नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और उसके अलावा अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका भी लिंक मैं डाल रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन करें और जल्द अज जल्द अपनी सीट्स कंफर्म करें, क्योंकि एक लिमिटेड सीट्स जो हैं वो हम इसमें रखेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब बहुत ज़्यादा लोग हो जाएं, अब 50-60 बंदा अगर हम सेशन में ऐड कर लेते हैं तो वो प्रॉपर ना तो तैयारी हो पाती है ना डिस्कशन हो पाती है, तो हम लिमिटेड से नंबर हम इसमें रखेंगे स्टूडेंट्स को।
तो आपको मतलब ये क्योंकि आप भी मेरी कम्युनिटी में हैं, जो यूट्यूब के लोग हैं जो मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे, व्हाट्सएप में और फेसबुक ग्रुप्स में तो लोग हैं ही हैं। वो तो एक डायरेक्ट से मेरी ऑडियंस है, और ये आप थ्रू यूट्यूब आप लोग भी हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर कर दूँ। तो एक ज़बरदस्त सेशन स्टार्ट होने वाला है, और जो लोग ये वीडियो मेरी पहली दफ़ा देख रहे हैं उनके लिए है कि आप जो है वो एक दफ़ा मेरा चैनल थोड़ा विज़िट कर लें। आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल की डिस्कशन मैं ऑलरेडी करता रहा हूँ अपने चैनल में वीडियोज़ के थ्रू, और किस लेवल का जो है वो कंसेप्ट्स की डिस्कशन मैं करता हूँ, और किस लेवल की इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आगे भी डिस्कशन होगी। तो बहुत ज़बरदस्त एक सेशन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको कंप्लीट जितने भी फ़िज़िक्स के टेस्ट हैं उनकी तैयारी जो है वो इंशाल्लाह आपके एक ही सेशन में हो जाएगी। तो जल्द अज़ जल्द इसको ज्वाइन कर लें। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, व्हाट्सएप नंबर भी डाल दिया, और अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो भी डाल दिया। तो इसको जल्द अज़ ज्वाइन करें। मज़ीद डिटेल के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।